यूपी चुनाव समाजवादी पार्टी के हाथ से निकल गया है। क्या अखिलेश यादव यूपी का मूड समझने में, भांपने में देर कर चुके हैं? क्या उनको देर हो गई है ये समझने में कि उत्तर प्रदेश की अगर सत्ता की कुर्सी पर पहुंचना है तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। सिर्फ पीडीए से, एमवाई की राजनीति से काम नहीं चलेगा, सबको साथ लाना पड़ेगा। और अब अगर वो कोशिश भी कर रहे हैं तो पीडीए की लगातार बदलती परिभाषाओं पे घिरते भी नजर आ रहे हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा और आज बात करेंगे अखिलेश यादव की राजनीति की, उनकी रणनीति की कि 2027 में वो किस रणनीति के साथ आगे चल रहे हैं, किसको साथ लेकर चल रहे हैं, क्या वो सबको साथ ले जा पाएंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा है, उन्हीं से ही जानते हैं। तो क्या लगता है, समाजवादी पार्टी क्या इसने बहुत देर कर दी है ये समझने में, अखिलेश यादव ने बहुत देर कर दी समझने में कि सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा वरना यूपी की कुर्सी तक पहुंचना मुश्किल है? देखिए, बिल्कुल सही कहा कि बिना सबको साथ लिए आप सोचते हैं कि हम सत्ता हासिल कर लेंगे, वो ज़माने लद गए। पहले आप एमवाई की राजनीति करते थे कि मुस्लिम यादव का वोट हमको मिल जाए तो सत्ता हम पा लेंगे, लेकिन अब राजनीति बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिसका वोट हमें नहीं मिल रहा है लेकिन उसको भी किसी तरह हम साथ में ले आएँ। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव में बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है और अखिलेश जिस तरह से पहले पीडीए को लेकर आगे बढ़ रहे थे, अब उनकी पीडीए की परिभाषा लगातार बदलती जा रही है। कभी पी से पंडित हो जाता है, ए से अच्छा अगड़ा हो जाता है, ए से अगड़ा हो जाता है, ए से आधी आबादी हो जाता है, ए से आदिवासी हो जाता है। मुस्लिम कहते हैं कि भाई ये सीधा सीधा मुस्लिम का नाम नहीं लेते हैं, उन पर आरोप लगते हैं, ए से अल्पसंख्यक की बात करते हैं। अब जिस तरह से ब्राह्मण सम्मेलन किया जा रहा है कि ब्राह्मणों का वोट भी हमको मिल जाए, जिस तरह से अगड़ों का वोट भी हमको मिल जाए, तो ये बताता है कि अखिलेश यादव को ये बात तो समझ में आ रही होगी कि सिर्फ पीडीए से काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि पीडीए की अगर बात करें तो क्या सारा दलित आपके साथ है? क्या सारा पिछड़ा आपके साथ है? क्या सारा अल्पसंख्यक आपके साथ है? नहीं है, ये ज़मीनी सच्चाई है। तो अखिलेश को ये बात समझ में आ रही है कि अब पी से पंडित भी हो जाएगा, ए से अगड़ा भी हो जाएगा, ए से अच्छा अगड़ा भी हो जाएगा, लेकिन क्या अब समय उतना बचा? देखिए, चुनाव में बहुत कम समय बचा हुआ है और मैं आपसे भी कई बार मेरी बात जब हुई तो मैंने ये बात कई बार मजबूती के साथ कही है कि जाति की राजनीति पे हमेशा धर्म की राजनीति भारी रहेगी। बीजेपी जिस तरह से राजनीति करती है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वो एक बड़े वोट को टारगेट करते हैं, यानी हिंदू वोटर्स को टारगेट करते हैं। और जीता जागता उदाहरण है पश्चिम बंगाल में कि किस तरह से वहाँ बहुसंख्यक वोटर्स ने, यानी हिंदू वोटर्स ने वहाँ ममता बनर्जी को हराने का पूरा ठेका उठा लिया था और भारतीय जनता पार्टी को पहली बार सत्ता सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की राजनीति और बीजेपी की राजनीति किसी से छिपी नहीं है कि वो सीधे सीधे बहुसंख्यक वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की राजनीति का पूरे भारत में सबसे बड़ा चेहरा हैं और उनके सामने अगर आप जातिवादी की राजनीति करते हैं, आप सोचते हैं कि हम कुछ जातियों को साध लें तो हमारी सरकार बन जाएगी, तो फिर आप गलती कर रहे हैं। फिर आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको सफलता तभी मिल सकती है जब आप सबको साथ में लेकर चलने की बात कहें। और ये बात अब अखिलेश कह रहे हैं, लेकिन समय कितना बचा है? क्योंकि अब तो आप पर यह आरोप लग रहा है कि आप अपने पीडीए की परिभाषा ही लगातार बदलते जा रहे हैं। आपका कन्फर्म ही नहीं है कि पीडीए का मतलब है क्या। कभी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हो जाता है तो कभी पंडित दलित अल्पसंख्यक हो जाता है। तो सीधे तौर पर जो अखिलेश के पीडीए की परिभाषा बदल रही है वो बदल तो सही दिशा में रही है, लेकिन अब कितना समय बचा हुआ है? क्या ये पीडीए की परिभाषा पहले नहीं बदल जानी चाहिए थी? जी, तो पीडीए में ही सभी को साथ लेकर चलने की अखिलेश कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक चीज गौर करने वाली है, डी से दलित एकदम स्पष्ट है लेकिन मुस्लिम स्पष्ट नहीं है। पी से अब पंडित भी आ गया है। तो क्या मुस्लिम वर्ग में नाराजगी नहीं है? बार बार मुस्लिम वर्ग कहता है कि भाई हमने आपकी सत्ता कई बार लाई, हमने आपकी कई बार सरकार बनाई, लेकिन अब मुस्लिम दरी नहीं बिछाएगा। तो क्या इस बार मुसलमानों में नाराजगी होगी क्योंकि अब वो ब्राह्मणों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं? पी से पंडित भी बता दिया है और सवर्णों को साथ लाने की जो कोशिश है, भाई आप शुरू से कहते हैं कि हम सबको साथ लेकर आगे चलना चाहते हैं, तब नाराजगी नहीं होती, लेकिन आखिरी मौके पर इस तरह से चीजें खोलना
नाराजगी दिखाई देगी? देखिए, पहली बात तो मुस्लिम की बात कैसे करेंगे, पीडीए में हम है ही नहीं। अगर ए से अल्पसंख्यक की बात करते हैं कि कहते हैं कि नहीं मुस्लिम अल्पसंख्यकों में ही है, तो एआईएमआईएम कहती है कि खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं कहते हैं, मुस्लिम का नाम क्यों नहीं लेते हैं। आप अल्पसंख्यक की बात करते हैं, आप खुल के कहिए, आपको मुस्लिम वोटर्स का वोट मिलता है, लंबे समय से मिलता आ रहा है, आपकी कई बार की सरकार बनाई है, तो आप खुलकर क्यों नहीं कहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखें अगर मुस्लिम वोटर्स की नज़र में, तो उनके पास बहुत ऑप्शन तो नज़र नहीं आते, क्योंकि बीजेपी को तो वोट नहीं देते हैं, बहुत कम मात्रा में, बिल्कुल एकदम समझ लीजिए हल्की सी मात्रा में, ऊँट के मुंह में जीरा जैसा वोट मिलता है बीजेपी को। बाकी समाजवादी पार्टी के साथ जाता है या कांग्रेस के साथ। कांग्रेस की स्थिति ये है कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, अकेले वो चुनाव लड़ती है तो 2022 में 2 सीटें उसको मिली थी। समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम वोटर्स रहे हैं, लेकिन अब एआईएमआईएम यहाँ पर दावा करती है कि जब मुस्लिम वोटर्स का वोट मिलता है तो फिर खुल के क्यों नहीं मुस्लिम की बात करते, क्यों अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। लेकिन कैसे करेंगे जब पीडीए में एम है ही नहीं, पीडीए में तो ए है अल्पसंख्यक, डी से दलित हो जाता है तो क्या सारे दलितों का वोट उनको मिल जाएगा? क्या बीएसपी और एएसपी सामने ऑप्शन में दलितों के नहीं हैं? क्या पिछड़ों की अगर बात करते तो सारे पिछड़ों का वोट मिल जाएगा? पिछड़ों में अगर यादव की बात करें तो यादव का वोट रहता है समाजवादी पार्टी के साथ, कुछ वोट बीजेपी के साथ भी रहता है बहुत कम संख्या में, लेकिन और जो पिछड़े हैं क्या उनका आपको वोट मिलेगा, कुर्मी कुशवाहा का वोट मिलेगा? तो सवाल यही है कि अखिलेश उस राजनीतिक दांव से योगी आदित्यनाथ की राजनीति को चित करना चाह रहे हैं, जो कि पॉसिबल नज़र ही नहीं आती है। अगर आप सबके साथ की बात करें, अगर आप विकास की बात करें, तब तो पॉसिबल ये हो सकता है, क्योंकि 10 साल की सरकार है योगी आदित्यनाथ की, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा ही करेगा। लेकिन आप जिस राजनीतिक दांव चलने की कोशिश कर रहे हैं, जिस राजनीतिक दांव की चर्चा आप बार बार करते हैं पीडीए की, तो वो संभव नज़र नहीं आता। लेकिन अब पीडीए में वो सबको शामिल करने की बात कह रहे हैं, लेकिन समय बहुत कम बचा है और आपके पहले के बयान, आपके पहले के दावे, आपके पहले की रणनीति कहीं ना कहीं अब वो डिवाइडर का काम कर रही है, ब्रेकर का काम कर रही है। तो आपको 27 में आपकी ही रणनीति कहीं दांव ना दे जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी के हाथ से अब गेम खिसकता नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी जो सबको साथ लाने की कोशिश कर रही है, इसके लिए क्या जुगत लगाती है, क्योंकि अब चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है। ऐसे में सबको साथ लाना, सबके मन में विश्वास जगा पाना, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन सपा की कोशिशें जारी है। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव अब अगला दांव क्या चलते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए TV24 नेटवर्क।